तो हेलो गाइस, आज हम जानने वाले हैं अर्धवार्षिक पेपर 2 अंकीय प्रश्न का फुल सॉल्यूशन। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? उत्तर, रीतिकाल को श्रृंगार काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। दूसरा प्रश्न, नई कविता की कोई दो विशेषताएं लिखिए। नई कविता की दो विशेषताएं निम्नलिखित है। उत्तर, लघु मानवीयता की प्रतिष्ठा, मानव जीवन को महत्वपूर्ण मानकर उसे अपूर्ण दृष्टि प्रदान की गई है। प्रयोगों में नवीनता, नए नए प्रयोग की नवीनता हुई है। नए नए भावों को नए नए शिल्प विधानों के प्रस्तुत किया गया। उषा कविता में कवि ने भर के नभ की तुलना किससे की? उषा कविता में भर की नभ की तुलना राखी के लिपे गए गीले चौके से की है। भाषा का सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? भाषा को सहूलियत से बरतने का अर्थ है कि रचनाकार भावों के अनुरूप ही सरल, सहज एवं समग्र शब्दावली का प्रयोग करे। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। परिभाषा, विरोधाभास दो शब्द से मिलकर बना है। विरोध प्लस आभास, जहाँ वाक्य में विरोध होने का आभास प्रकट हो परंतु विरोध नहीं होता, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण, मोहब्बत एक मीठा जहर है। दूसरा उदाहरण, मैं नीच रोदन में राख लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। प्रश्न नंबर 6, रस के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? रस के प्रमुख अंग निम्नलिखित है। उत्तर, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, यह रस के प्रमुख अंग है। प्रश्न नंबर 7, काव्य के गुण कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक को परिभाषित कीजिए। काव्य के गुण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला, रस, काव्य में भावना का संचार। दूसरा, अलंकार, काव्य में सौंदर्य का संवर्धन। तीसरा, छंद, काव्य की लय और लात। चौथा, गतिकता, काव्य में गति और प्रवाह। प्रश्न नंबर 8, भ्रांतिमान अलंकार को उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, जहाँ प्रस्तुत वस्तु को देखकर किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण, जन श्याम घनश्याम को नाच उठे वनमल। दूसरा, चंद के भ्रम में होत मौत कुमुदिनी को। प्रश्न नंबर 9, रेखा चित्र किसे कहते हैं? कोई दो रेखा चित्र के नाम लिखिए। रेखा चित्र एक चित्रात्मक रूप से जो किसी वस्तु या दृश्य का सरल और संक्षिप्त चित्रण होता है। उदाहरण, पेड़ का रेखा चित्र, घर का रेखा चित्र। प्रश्न नंबर 10, हिंदी में नाटक सम्राट किसे कहते हैं? उनके दो नाटकों के नाम लिखिए। हिंदी में नाटक सम्राट भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा गया है। दो नाटकों के नाम, अंधेरी नगरी, नील देवी। प्रश्न नंबर 11, ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था? उत्तर, ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर वैक्सीन का असर होता था। प्रश्न नंबर 12, बाजारूपन से लेखक का क्या आशय है? बाजारूपन से लेखक का तात्पर्य है कि बाजार को अपनी आवश्यकता के अनुरूप नहीं बल्कि दिखाने के लिए प्रयोग में लाना। प्रश्न नंबर 13, कहानी में भाषा शैली का महत्व होता है। उत्तर, कहानी में भाषा शैली का महत्व यह है कि पाठक को कहानी के भाव, वातावरण और पात्रों के मनोविज्ञान को समझने में मदद मिलती है। तो वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए 3 अंकीय प्रश्न पाने के लिए, जैसे ही इस वीडियो पे 15 लाइक कंप्लीट हो जाते हैं तो नए वीडियो मैं बना दूंगा। थैंक यू।